पहले समय में एक ब्राह्मण थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण, हर विषय का उनको उद्भट विद्वान जिनको बोलते हैं वो थे। विवाह इत्यादि हुआ और जो है नित्य प्रति वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। विवाह इत्यादि हुआ, कुछ समय बाद उनकी पत्नी जो है वो चल बसी। पंडित जी कह रहे मैंने कुंडली अपनी भी देखी थी, इनकी भी देखी थी, कोई ऐसा अकाल मृत्यु का योग था नहीं, फिर कैसे हो गया पता नहीं। पंडित जी परेशान। कोई बात नहीं, पंडित जी ने दूसरा विवाह किया, ऐसे दूसरी पत्नी चली गई। तीसरा विवाह जो हुआ वो किसी दूसरे विद्वान ब्राह्मण थे, उनके घर पर हुआ। जब गौना करने के लिए पंडित जी गए अपनी पत्नी को लेके, सुबह सुबह उठ के नित्य कर्म क्रिया करके पूजन पाठ कर रहे थे और दुर्गा सप्तशती का पाठ उनका नित्य प्रति वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते थे। तो एक दिन जब उस दिन जब पाठ कर रहे थे बैठ के, तो तेज तेज आवाज में कर रहे थे, तो दुर्गा सप्तशती में ये श्लोक आता है, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्यम रक्षतु भैरवी, कि मेरे पुत्र की रक्षा महालक्ष्मी करें और भार्या की रक्षा माँ भैरवी, भार्या मतलब पत्नी की रक्षा माँ भैरवी करें। लेकिन एक अक्षर का आप देखिए, अगर जो आप एक अक्षर गलत अशुद्ध पढ़ते हैं तो उसका कितना बुरा परिणाम देखने को मिलता है। वो पंडित जी एक अक्षर को गलत पढ़ते थे और वो पढ़ते क्या थे, पुत्रान रक्षेन महालक्ष्मी भार्यम रक्षतु की जगह एक अक्षर गलत हो गए, उनको भक्षतु गलत जो है पढ़ते थे, जो याद तो थी गलत याद हो गई थी उनको। तो रक्षतु की जगह कि माँ भद्रकाली मेरी पत्नी की रक्षा करें, और वो पढ़ते थे माँ भद्रकाली मेरी पत्नी की आप भक्षण करें। जैसे उनके ससुर ने सुना कि भार्यम रक्षतु भैरवी, तत्काल भाग कर आए, बोले दमाजी क्या कर रहे हो? बोले मेरी पत्नी को भी खा जाना चाहते हो? बोले क्या हो गया? बोलो दोबारा पढ़िए मंत्र। तो पढ़ा उन्हें, वो जो उनको याद था स्पीड में, भार्यम रक्षतु भैरवी। बोले महाराज मेरी पत्नी को भी खा जाओगे क्या? बोले दोबारा एक बार देखिए शुद्ध क्या लिखा है। तो भार्यम, उन्होंने फिर जब ध्यान लगा के देखा तो भार्यम रक्षतु की जगह वो भक्षित बोल रहे थे। तुरंत पंडित जी को विवेक आया, बोलो कितनी बड़ी गलती मैं कर रहा हूं। जिसके बाद उनकी तीसरी जो पत्नी है वो बच पाई। समझिए एक अक्षर अर्थ का अनर्थ कैसे होता है, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। विद्वान ब्राह्मण से ही आपको पूजन पाठ कराना चाहिए। आप ऐसे किसी कि भाई कोई धोती कुर्ता पहन के आपके घर पर आ गया, कुर्ता पजामा पहन कर आ गया और आप जो उससे पाठ करा रहे हैं उसे ज्ञान नहीं है, तो देखिए निंदा किसी की नहीं है, लेकिन विद्वान ब्राह्मण को ही आप लीजिए और उनसे पूछिए, पढ़िए, सामने बैठकर उनसे पहले एक बार पूछिए कि आप पढ़िए, हम देखते हैं कि शुद्ध पढ़ता है कि नहीं है। क्योंकि मंत्र ऐसी चीज है, यदि आप अशुद्ध पढ़ेंगे तो आपके टोन बदल जाएगी। किसी भी मंत्र को आप पढ़ेंगे, यदि आप जहां अशुद्धि होगी वहां आपकी टोन बदल जाती है। इसलिए अक्षर मात्रा का विशेष रूप से दुर्गा सप्तशती में बहुत महत्व दिया गया है। अक्षर मात्रा बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी पुण्य की जगह आपको गलत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और यदि आप शुद्धता से अच्छे मन से करते हैं, शुद्धता से पाठ, तो आपको चमत्कारिक रूप से इसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। यदि विद्वान ब्राह्मण आपके पास नहीं है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हम वृंदावन से, काशी से विद्वान ब्राह्मण आपके यहाँ पर आएंगे और एक बार यदि आप हमारे ब्राह्मणों से पूजा इत्यादि पाठ इत्यादि अनुष्ठान करा लेंगे तो ये तो हम आपसे निश्चित रूप से गारंटी लेते हैं कि दोबारा आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी।